दोस्तों किसी जमाने में एक बादशाह रहता था। बादशाह बड़ा नेक और समझदार इंसान था, मगर बादशाह के दिल में किसी ने इतनी नफरत भर दी थी कि वो हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और शादी के दूसरे दिन ही उसको फांसी पर लटका देता था। दोस्तों उस बादशाह का वजीर और काजी बादशाह की हरकतों से बड़े तंग आ चुके थे। एक दिन फिर बादशाह ने एक लड़की से शादी की और उसको एक रात रखा और दूसरी सुबह उसने उसे कत्ल करवा दिया। तो तमाम गांव वाले उस लड़की की लाश को लेकर वजीर साहब के घर आ गए और कहने लगे, ऐ वजीर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों का आखिर क्या कसूर है? इन्हें बादशाह क्यों कत्ल कर देता है? दोस्तों वजीर भी उन लोगों की बात सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन वजीर बेचारा आखिर करता भी तो क्या करता। वो हर बात पर बादशाह को समझाता रहता था, लेकिन बादशाह उसकी बात नहीं मानता था। उसकी बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। दोस्तों गांव वाले सर जमीन पर मार मार कर रोने लगते थे और आहो फरियाद अपने वजीर को सुनाते थे कि आखिर हमारी बेटियों का कसूर क्या है। दोस्तों उस वजीर की एक खूबसूरत बेटी भी थी जो गांव वालों का हाल अपने बाप के पास खड़ी सुन रही थी। वजीर की बेटी नहायत खूबसूरत, अक्लमंद और समझदार लड़की थी। वो अपने बाप वजीर से कहने लगी कि अब्बा जान, मैं बादशाह सलामत से शादी करना चाहती हूँ। तो वजीर ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, बेटी ये जानते हुए भी कि वो बादशाह बड़ा जालिम है और शादी के दूसरे दिन तुम्हें कत्ल करवा देगा, तो तुम तब भी उससे शादी करना चाहती हो? तो वजीर की बेटी कहने लगी, बाबा लोग क्या कहेंगे? जो वजीर अपनी बेटी को तो छुपा कर रखता है और लोगों की बेटियों पर जुल्म होने देता है, और कल क़यामत के रोज आप अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देंगे? लोग आपकी क्या इज्जत करेंगे? इसलिए बाबा आप मेरी शादी बादशाह से करा दीजिए। दोस्तों वजीर अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता था, लेकिन बेटी बहुत मजबूर कर देती है, तो वजीर भी आखिर मान ही जाता है। प्यारे दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये समझ लीजिए कि बादशाह ऐसे ही हुआ करते थे। बहुत पहले बादशाह की एक बीवी थी। वो अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता था। एक दिन बादशाह अपनी बीवी को अपने गुलाम के साथ देख लेता है। जिस तरह उसने इसको देखा होता है, वो उसी हाल में अपनी बीवी की तस्वीर बना लेता है और अपने कमरे में लगवा देता है, ताकि उसकी वजह से उसकी बीवी को उसकी बेवफाई हर वक्त याद रहे। दोस्तों इसी वजह से बादशाह के दिल में औरतों के लिए इस कदर नफरत पैदा हो गई थी। उसको तमाम औरतें एक ही जैसी लगने लगी थीं। दोस्तों इसीलिए बादशाह अपना बदला पूरा करने के लिए एक नई लड़की से शादी करता और दूसरे दिन उसे मार डालता था। और वो ये इसलिए करता था ताकि ना कोई औरत उसकी जिंदगी में मुश्किल तौर पर रहेगी और ना ही उसे किसी की बेवफाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों वजीर ने बादशाह को इस बात से बड़ा समझाया कि औरतों को कत्ल मत कराओ, लेकिन बादशाह नहीं माना। दोस्तों अब हम चलते हैं वजीर की बेटी की तरफ, जो अपने बाप को मजबूर करती है कि मेरी शादी बादशाह से करा दी जाए। दोस्तों वजीर आखिर मजबूर होकर बादशाह सलामत के पास आता है और उससे कहता है कि बादशाह सलामत, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। बादशाह सलामत बड़ा खुश होता है और वो आगे से कहता है, क्या तुम्हारी बेटी को पता है कि अगले दिन उसके साथ क्या वाकया पेश आएगा? और शादी के अगले दिन ही हम उसे फांसी पर लटका देंगे। दोस्तों वजीर बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरी बेटी बड़ी जिद्दी है और वो अपनी जिद की वजह से ये शादी करना चाहती है। तो बादशाह कहने लगा, अगर तुम्हारी बेटी जिद कर रही है तो क्या तुम भी उसकी जिद को पूरी करना चाहते हो? अगर ऐसा ही चाहते हो तो फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। दोस्तों अगले दिन ही वजीर की बेटी और बादशाह की शादी हो जाती है। वजीर की बेटी अब बादशाह की मलका बन जाती है। दोस्तों बादशाह जब शादी के बाद वजीर की बेटी को देखता है तो वो इतनी हसीनो जमील होती है कि बादशाह की तवज्जो वजीर की बेटी की तरफ ही रहती है। अचानक उस कमरे में लगी हुई उसकी बीवी की तस्वीर पर बादशाह की नजर पड़ जाती है।
तब बादशाह को औरतों की बेवफाई याद आने लगती है। तो बादशाह गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि तुम हमारे खास वजीर की बेटी हो और तुमने ये बेवकूफी वाली हरकत क्यों की है। तुम जानती हो कि जो भी लड़की मुझसे शादी करती है उससे अगले दिन उसे मैं मार डालता हूँ, ये जानते हुए भी कि कल तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, फिर भी तुमने मुझसे शादी आखिर क्यों की। दोस्तों, मलका बड़े अदब और एहतराम से कहती है, ऐ मेरे बादशाह, ये फैसला मैंने खुद किया है और ये फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। तो बादशाह बोला, तुम सुबह के अंजाम से वाकिफ हो। मलका बोली, बिल्कुल वाकिफ हूँ कि मेरी मौत सुबह के वक्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों मलका बड़े प्यार से कहती है कि बादशाह सलामत, आज की रात मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। फिर वो कहानी सुनने के बाद आप अपना खुद फैसला कीजिए, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। तो बादशाह कहने लगा, चलो अच्छा, तुम अपनी कहानी सुनाओ। दोस्तों, मलका कहानी सुनाना शुरू करती है कि किसी जमाने में एक ताजिर हुआ करता था। उसकी एक बीवी थी और एक खूबसूरत बेटी थी। उसके 3 छोटे बेटे भी थे। वो तिजारत करता था। उसने अपने बेटे की शादी भी कर दी थी। एक मर्तबा वो एक लंबे सफर के लिए रवाना होता है। सफर बड़ा लंबा होता है तो अपने घर वालों से मिलकर जाता है। जाते हुए बेटी अपने बाप को खजूरें देती है कि बाबा, सफर बड़ा लंबा है, भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेना। दोस्तों, वो ताजिर खजूरें साथ लेकर तिजारत के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर वो थक जाता है। रास्ते में उसे एक पानी का कुआं नजर आता है। उसमें पानी बहुत नीचे होता है और वो ताजिर ऊंचाई के रास्ते से गुजर रहा होता है। वो वहाँ से सफर तय करके नीचे आता है और ये सोचकर यहाँ बैठकर कि मैं यहाँ कुछ खजूरें खा लूंगा और पानी पीऊंगा, वो वहाँ बैठकर खजूरें खाता है और खजूरों की गठलियाँ अपने पास जमा कर लेता है। दोस्तों, खजूर की एक गुठली वो कुएं के अंदर फेंक देता है। दोस्तों, देखते ही देखते कुएं के अंदर भूचाल सा आ जाता है। अचानक कुएं के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन नमूदार होता है। उस जिन के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार होती है। वो ताजिर ये देखकर बड़ा परेशान होता है और कांपने लगता है। जिन ताजिर से कहता है, मैं तुम्हें अभी कत्ल कर दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो ताजिर बेचारा कांपता कांपता कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है। तो जिन बोलता है, ऐ आदमजाद, तुमने खजूर की गठली इस कुएं के अंदर फेंकी थी, जो मेरे छोटे बच्चे के हलक में जाकर फंस गई है और मेरा बच्चा मर गया है। तो ताजिर कहने लगा, मुझे तो आपका बेटा नजर ही नहीं आया। तो जिन बोला कि हम जिन आदमजाद लोगों को नजर नहीं आते। ताजिर बेचारा हक्का बक्का रह गया और वो बड़ा परेशान था और रोता ही जा रहा था कि इसमें मेरा क्या कसूर है। तो वो जिन कहने लगा, तुम पर एहतियात करना लाजिम था, अब अपनी जान बचाने के बहाने मत बना और मरने के लिए तैयार हो जा। तो ताजिर कहता है, अगर ये मेरा गुनाह है तो ये मुझसे नादानी में हुआ है। जिन बोला, नादानी में हो या जानते हुए, गुनाह तो गुनाह ही होता है। मैं अपने बेटे का बदला जरूर लेकर रहूंगा, यही दुनिया का इंसाफ है। दोस्तों, आखिर ताजिर बेचारा मजबूर होकर कहने लगा, अगर मुझे मारने से तेरा मतलब पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जिन कहने लगा, वो क्या शर्त है तुम्हारी? तो ताजिर बोला कि मरने के बाद कब्र की मिट्टी का बोझ तो मैं उठा सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों का मैंने कर्जा देना है वो बोझ मैं कभी नहीं उठा सकता। देखो, मैं लोगों की इमानतें वापस करना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मोहलत तो दे दो। और मेरी एक जवान बेटी भी है जिसकी मैंने शादी करनी है, मुझे ये कर्ज अदा करने का वक्त दे दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तो जिन कहने लगा, अच्छा, तो ये जान बचाने का अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने। ताजिर कहने लगा, ठीक है, तुम मुझे अभी कत्ल करके रोजे क़यामत के दिन मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा कि तुमने मुझे लोगों की इमानतें वापस करने की मोहलत भी नहीं दी।
दोस्तों ये किस्सा सुनाते सुनाते मलका को काफी वक्त गुजर जाता है और उस वक्त फजर की अजानें भी होने लगती हैं। तो मलका खामोश हो जाती है। बादशाह कहता है कि किस्सा सुना, चुप क्यों हो गई है? मुझे बता कि जिन ने ताजिर को मार दिया था क्या? तो मलका कहने लगी कि रात खत्म तो बात खत्म, अब अजानें हो चुकी हैं, अब कहानी का वक्त खत्म हो गया है। तो बादशाह कहने लगा लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि जिन ने ताजिर को कत्ल कर दिया था या नहीं? तो मलका कहने लगी बादशाह सलामत, ये कहानी बड़ी लंबी है, इसको बयान करने के लिए मुझे और वक्त दरकार है, लेकिन अब तो वक्त खत्म हो चुका है। तो बादशाह बोला हम वक्त को रोक देंगे। मलका कहने लगी ऐ मेरे सरताज, क्या वक्त भी कभी किसी के कहने पर रुका है? तो बादशाह कहने लगा हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और अता करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। तो मलका कहने लगी मेरे सुल्तान, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, लेकिन अब तो अजान हो चुकी है और नमाज का वक्त भी हो गया है, आपको अपने शाही फराइज भी इंजाम देने होंगे। तो बादशाह कहने लगा ठीक है, तुम्हें एक दिन और एक रात की मोहलत और देता हूँ। दोस्तों मलका वजू करती है और नमाज अदा करती है। बादशाह ये सारा मंजर देख रहा होता है कि इतनी लड़कियां मेरे पास आईं, सबके चेहरे पर खौफ होता था, इसके चेहरे पर खौफ क्यों नहीं है? फिर ये मुझसे डर क्यों नहीं रही? मुझे किस्सा दिल से सुना रही है, जैसे इसने जिंदगी में मेरे पास ही रहना हो। फिर इसका किस्सा भी मुझे बड़ा दिलचस्प लगा है। दोस्तों बादशाह मलका को देख रहा होता है और उसके बारे में ही सोच रहा होता है कि अचानक बादशाह की नजरें दीवार पर लगी उसकी पहली बीवी की तस्वीर पर पड़ती हैं। बादशाह गुस्से से बाहर निकल जाता है और वो सारा दिन मुमलकत के काम निपटाता है। इधर उसकी मलका दुआ करती है कि ऐ अल्लाह पाक मेरे सुल्तान को हिदायत दे दे, ये लोगों की बेटियों की इज्जतें नलाम न करे। जब शाम होती है तो बादशाह अपने कमरे में वापस आता है। मलका बादशाह के हाथ धुलवाती है और उसे गरम गरम खाना पेश करती है, उसकी जूती उतारती है। बादशाह कहने लगा बेगम ये काम तो नौकरों के करने के हैं, भला तुम ये क्यों कर रही हो? तो मलका कहने लगी मेरे सरताज, ये एक बीवी का फर्ज बनता है कि वो अपने शौहर को खुश रखे और उसका ख्याल रखे। तो बादशाह कहने लगा तुम एक रात की बीवी हो, उसके बाद तो ये काम नौकरों को ही करने हैं। तो मलका कहने लगी बादशाह सलामत, मुझे अपनी खिदमत का मौका करने तो दें, ताकि मरते वक्त मेरे दिल पर कोई बोझ न हो कि मैंने अपने खावन की खिदमत नहीं की। दोस्तों ये सुनकर बादशाह के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और फिर उसे अपनी पहली बीवी की बेवफाई याद आ गई। तो वो गुस्से में आ गया और कहने लगा मुझे बातों में मत उलझाओ, बल्कि तुम अपना किस्सा मुकम्मल करो। तो मलका किस्सा सुनाना शुरू कर देती है कि जिन बोला अगर मैं तुम्हें मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? तो ताजिर कहने लगा हाँ मैं अपने काम निपटा कर जरूर यहाँ तुम्हारे पास आऊंगा और फिर तुम जैसे चाहे मेरी जान ले लेना। दोस्तों जिन बोला कसम खाओ। तो ताजिर कसम खा लेता है कि वो अपने काम निपटा कर यहाँ जरूर आएगा। तो जिन कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ, 40 दिन के बाद यहाँ तुम खुद ही आ जाना। दोस्तों उसके बाद ताजिर लोगों की उमानतें वापस लौटा कर 10 दिनों के बाद अपने घर लौटता है। ताजिर के बीवी बच्चे उसे देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और बीवी के चेहरे पर तो रौनक ही आ जाती है। ताजिर की बीवी कहती है मेरे सरताज, शुक्र है आप वापस आ गए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, उसके बाद मैं शुक्राने के नफल भी अदा करती हूँ। आप 40 दिन के बाद घर वापस आए हैं। दोस्तों ये सुनकर उस ताजिर का दिल रो रहा होता है कि जब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा तो मेरे बाद मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वो अपने बीवी बच्चों को तोहफे तोहफे देता है, जिसे वो कहता है कि मैं ये तैयारत करके लाया हूँ। उसकी बीवी कहती है मेरे सरताज, मुझे तोहफे तोहफे
और गहनों की कोई जरूरत नहीं। मेरा जेवर तो आप हैं, आप मेरे साथ रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों ये सुनकर बेचारे ताजर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों वो ताजर कागज के ऊपर अपनी जिंदगी का एक दिन लिखता है और हर दिन उसकी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। एक दिन वो ताजर अपनी बेटी की शादी भी कर देता है। उसकी बेटी रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों ताजर की मौत का वक्त बहुत ही करीब आ जाता है। उसको अपने घर वालों की जुदाई से बड़ा दुख होता है। उसके छोटे बीवी बच्चे, वो ये सोच सोच कर हमेशा ही परेशान रहता है कि मेरे बगैर ये कहाँ जाएंगे और उनका क्या होगा। दोस्त इस वाक़े की ताजर की बीवी को कुछ भी खबर नहीं होती। वो बेखबर सो रही होती है और ताजर बेचारे को नींद आखिर कहाँ आती है। ताजर अपनी बीवी को उठाता है तो बीवी उठकर कहती है, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया है? तो ताजर कहने लगा, ये पसीना मौत की खौफ की वजह से आया है। जरा मेरा शीशा लाकर मुझे दो ताकि मैं अपना चेहरा देखूं। तो बीवी बोली, अजी आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? आप शुक्र अदा करें, हमारे पास इज्जत दौलत सब कुछ ही है। आप एक बड़े अच्छे ताजर हैं। दोस्तों ये सुनकर ताजर फूट फूट कर रोने लगता है और सारा वाकया अपनी बीवी को बताने लगता है कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया है। ये सुनकर बीवी का कलेजा मुंह को आ जाता है। बीवी बड़ी परेशान होती है। बीवी जब ये पूरा किस्सा सुनती है तो वो कहती है, आप मुझे अपने साथ ले चलें। मैं जिनसे कहूंगी कि वो आपको कुछ न कहें बल्कि मुझे कत्ल कर दें। तो ताजर बोला, नहीं, जब बच्चों की माँ मर जाती है तो बच्चे बेचारे यतीम हो जाते हैं। मेरे जाने के बाद तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना। तो ताजर कहता है कि अगर हमारी मालो दौलत खत्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा न हो तो मैं तुम्हारा शौहर तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लेना। तो उसकी बीवी बोली, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। अगर खुदा ना करे ऐसा वक्त आता भी है तो मैं लोगों के घरों में काम कर लूंगी, लोगों के बर्तन धोऊंगी, कपड़े धोऊंगी, लेकिन मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशी में ही आपकी खुशी है। आपकी सांसों की वजह से ही तो मेरी सांसें हैं। दोस्तों ये कहकर वो बीवी फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों मलका अपने बादशाह को जब ये किस्सा सुना रही होती है तो बादशाह बोलता है, वाह भाई क्या औरत थी। क्या दुनिया में ऐसी औरतें भी पाई जाती हैं जो इतनी वफादार और इतनी अच्छी और अपने शौहर का इतना ख्याल रखने वाली होती हैं। तो मलका कहती है, जी दुरुस्त फरमाया। इस दुनिया में कुछ ऐसी औरतें और ऐसे मर्द भी होते हैं जो मियाँ बीवी के पाक रिश्ते को गुनाह से खराब नहीं करते, लेकिन कुछ बदकार औरतें भी होती हैं जिनकी वजह से नेक औरतों पर भी तोहमत लगती है, उनको बार बार जलील किया जाता है। दोस्तों ये सुनकर बादशाह वाकई सोच में पड़ जाता है और मलका अब आगे किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। सुबह होते ही ताजर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सफर पर निकल जाता है। आखिर कुछ दिनों के बाद वो ताजर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसने एक जिनजादे को अपनी जान देनी होती है। ताजर वहां जाकर कहता है, ऐ जिन्नों के शहंशाह, मैं हाजिर हूँ। मेरे चारों काम पूरे हो चुके हैं। आओ मेरी जान ले लो और अपना मतलब पूरा कर लो। तो जिन वहां से निकलकर कहता है, ऐ बहादुर नौजवान, मुझे तो तुम पर रशक है कि तुम दोबारा मौत के मुंह में आ गए हो। ऐ आदमजाद, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। जब तुमने बोला था कि तुम्हारे कुछ काम हैं, तुम वो करके वापस आओगे, तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। इसलिए मैं उस दिन से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था और मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही था और मैंने तुम्हें एक नेक, बहुत सच्चा और ईमानदार इंसान पाया है। इसलिए मैंने तुम्हें मारने का इरादा तर्क कर दिया है। ऐ नौजवान, मैं तुझे माफ करता हूँ। जा तू अपनी बीवी और बच्चों के पास चला जा और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार। दोस्तों मलका ने किस्सा खत्म करते हुए
बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, दुनिया में ऐसी भी औरतें होती हैं जो अपने खावन का इस तरह से ख्याल रखती हैं। आपके साथ जो वाकया पेश आया है, मैं उसके लिए तहे दिल से आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप एक औरत की बेवफाई की सजा बाकी औरतों को नहीं दे सकते, और सब औरतें एक जैसी नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको कहानी सुनाई है। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह के दिल में रहम आ गया और उसको वाकई समझ आ गया कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। उसके बाद बादशाह की नजर अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर पर पड़ती है तो फौरन मलका तस्वीर के आगे आ जाती है और कहती है कि बादशाह सलामत, जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ कर नहीं फेंकोगे तब आपको हर दूसरी औरत बेवफा ही लगेगी। दोस्तों, उसके बाद बादशाह वो तस्वीर खुद ही फाड़ देता है और इस तरह बादशाह दोबारा से औरतों पर एतबार करना शुरू कर देता है। और उस वाक़ये के बाद गांव की कोई भी लड़की बादशाह कत्ल नहीं करता। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।